और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं जो सीधे तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया का वो सबसे अहम समुद्री रास्ता जहां इस वक्त जबरदस्त तनाव बना हुआ है। और इस तनाव को और हवा दे रहा है ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ये बयान। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है कि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें कितनी नाजुक हैं। लेकिन एक तरफ ये धमकी है तो दूसरी तरफ 2 हफ्तों के बेहद नाजुक सीज़फायर के बाद आखिरकार एक राहत की खबर आई है। पहला नॉन ईरानी तेल टैंकर इस रास्ते से गुजर चुका है। पर सवाल यह है कि क्या ये तूफान से पहले की शांति है? तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। क्या ये वाकई एक नई शुरुआत है या फिर सिर्फ एक दिखावा? ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों का ट्रैफिक 90% से भी ज़्यादा गिर गया है, यानी हालात सामान्य होने से कोसों दूर हैं। इसे ऐसे समझिए कि बुधवार और गुरुवार को गिने चुने जहाज ही यहां से निकल पाए, जबकि दर्जनों जहाज अभी भी समंदर में फंसे हुए हैं, बस एक सुरक्षित रास्ते के इंतजार में। और अगर किसी को लग रहा है कि संकट टल गया है, तो यूएई के सबसे बड़े ऊर्जा अधिकारियों में से एक का ये बयान सुनना चाहिए। उनका साफ कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट असल में अब भी ईरान के ही कंट्रोल में है। रास्ता खुला नहीं है, बल्कि शर्तों के साथ खोला गया है। तो सवाल यह है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? चलिए जल्दी से देखते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा क्या हुआ जिसने हालात इतने बिगाड़ दिए। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ फरवरी के आखिर में, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमला किया। ईरान ने इसके जवाब में दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ही बंद कर दिया। नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गईं और अब ये 2 हफ्ते का अस्थायी युद्धविराम हुआ है, लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका है। अब इस पूरे संकट के बीच सारी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर टिकी हैं। यहाँ एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश हो रही है जो न सिर्फ इस रास्ते बल्कि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी का भविष्य तय कर सकती है। और इस बातचीत की मेज़ पर जो चेहरे हैं वो इस मामले की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है, ईरान के विदेश मंत्री खुद मौजूद हैं, और तो और अमेरिका ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में एक हाई लेवल टीम भेजी है। लेकिन असली पेंच यहीं फंसा है। दोनों पक्षों की मांगों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज़ बिना किसी शर्त के पूरी तरह से खुले, वहीं दूसरी तरफ ईरान इस पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालना बेहद मुश्किल लग रहा है। तो अब बात करते हैं उस सवाल की जो हम सब के लिए सबसे अहम है। हजारों मील दूर हो रही इस खींचतान का हम पर यानी भारत पर और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये आंकड़ा देखिए, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल मिडिल ईस्ट से मंगाता है, और वो तेल इसी रास्ते से आता है। मतलब साफ है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि इसी तनाव के बीच एक छोटी सी राहत की खबर भारत के लिए जरूर है। सीज फायर के बाद जो पहले 2 टैंकर वहां से गुजरे, वो दोनों भारत के लिए ही तेल लेकर आ रहे थे। ये एक फौरी राहत तो है, लेकिन बड़ा सवाल वही है, ये राहत कितनी स्थायी है? क्योंकि अगर ये सीज फायर नाकाम होता है तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी, पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आ सकती है, और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं जो आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उन पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। तो बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस, एक ऊर्जा संकट की दहलीज पर खड़ी है? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।